चलिए, तो मैंने आपको ये सब समझा दिया कि भाई कौन कहाँ ज्यादा कौन कहाँ कम, डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझा दिया। देखिए कल से हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। लेकिन आपको अगर अभी ये समझ में नहीं आया, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह, बेसिक कंसेप्ट वगैरह, तो कल कुछ भी हवा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए आज बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, समझ लीजिए इसको, आज समझ लीजिएगा तो कल से आसानी रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब समझा दिया, पर मैं जल्दी से आपको रिव्यू करा दूं। मैंने क्या समझाया, मैंने कहा कि ये एक्सोलीमा है, दिस इज एक्सोलीमा, और एक्सोलीमा के अक्रॉस ये बाहर और ये अंदर, एक्सोलीमा के अक्रॉस आयन का डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट आयन का, उसी को कह रहा है एनसीईआरटी क्या कह रहा है, डिफरेंशियल आयनिक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। बाहर Na प्लस ज्यादा, अंदर Na प्लस कम, बाहर के प्लस कम, अंदर Na प्लस ज्यादा, अंदर के प्लस ज्यादा, बाहर Cl माइनस है, अंदर नहीं है, अंदर फॉस्फेट और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, बाहर नहीं है। और यही क्या है आपका, यही है डिफरेंशियल आयनिक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर मैंने आपको क्या कहा कि भाई साहब ये एक्सोलीमा जो है, एक्सोलीमा एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, और ये ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या शो करता है भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल लो टू हाई जाता है और इसमें मॉलिक्यूल हाई टू लो जाता है। पूरा मॉलिक्यूल है कौन होगा, आयन होगा। मैंने पहले ही बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होता है, इसमें एटीपी यूज कभी नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन के माध्यम से होता है, और कैरियर प्रोटीन Na प्लस के प्लस पंप है, अभी हम देखेंगे अभी सही डायग्राम। और ये एटीपेज एक्टिविटी शो करता है, कौन, ये पंप। मतलब एटीपेज एक्टिविटी का मतलब क्या, एटीपी के प्रेजेंस में, एटीपेज एक एंजाइम है, एटीपी को तोड़ता है एटीपेज के प्रेजेंस में और एनर्जी ले लेता है उससे, और वही एनर्जी के माध्यम से वो आयन को लो टू हाई भेज देता है। तो ये काम कौन करता है, कैरियर प्रोटीन Na प्लस के प्लस प्रोटीन, पंप प्रोटीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है आयन का, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, क्योंकि आयन एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, वो एक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो एक ऐसा नहीं कि वो नॉन पोलर है। सिंपल डिफ्यूजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होता है, पोलर का नहीं होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब अ काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होगा। और वो कैसे होता है, चैनल प्रोटीन के माध्यम से होता है। चैनल प्रोटीन दो प्रकार का, ओपन आयन चैनल, ये देखो गेट खुला हुआ है, गेट है ही नहीं, वहां पे गेट है ही नहीं, ठीक है। और एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, जहां पर गेट लगा होता है, ठीक है। तो ओपन आयन चैनल भी दो प्रकार का, एक Na प्लस एक K प्लस। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल भी दो प्रकार का, एक Na प्लस और एक K प्लस। बस इतना ही तो मैंने समझाया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बेहिचक बोल सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट तो आप बोल सकते हो बेहिचक, क्योंकि इसके बाद हम एक अलग ही कंसेप्ट में घुसने वाले हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओपन आयन चैनल की जब हम बात करते हैं और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की बात करते हैं, तो हम लोग आपको 11th-12th नीट लेवल पे Cl माइनस के चैनल का जिक्र नहीं करते। क्या बोल रहा हूं मैं, Cl माइनस के चैनल का जिक्र नहीं करते, क्योंकि Cl माइनस आयन बहुत ज्यादा आगे इधर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, लेकिन माइनर क्वांटिटी में वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन Cl माइनस का भी ओपन आयन चैनल होता है, मैं आपको ये बता दूं, ये बात आप पढ़ोगे आगे हायर स्टडीज में, ठीक है। और Cl माइनस का भी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होता है, लेकिन हम लोग आपके लेवल पर जिक्र नहीं करते। और Cl माइनस का बेसिकली ओपन आयन चैनल होता है ज्यादा, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल तो बहुत कम, VGC यहाँ लिखता हूँ, वो तो बहुत कम, लेकिन ओपन आयन चैनल होता है, ठीक है। ये तो नेग्लिजिबल, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलो ये अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक्सोलीमा के अक्रॉस जो आयन का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वो होगा बेसिकली Na प्लस और होगा वो K प्लस। फिर बोल रहा हूं, हम लोग एक्सोलीमा के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वो होगा बेसिकली Na प्लस और K प्लस। आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। लेकिन उस ट्रांसपोर्टेशन को देखने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि वो Na प्लस और K प्लस ओपन आयन चैनल में कोई गेट नहीं होगा। K प्लस और Na प्लस वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में, वोल्टेज गेटेड चैनल में गेट होगा, गेटेड नाम है। और ये दोनों ही चैनल प्रोटीन है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेंगे। जबकि पंप प्रोटीन एक प्रकार का कैरियर प्रोटीन है, और कैरियर प्रोटीन
एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेगा। ये बात आप भेजे में सेट कर लो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको सब कुछ डायग्राम से सिखाना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, इसका, इसका और इसका डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाने जा रहे हैं। बोलिए, Na प्लस पंप प्रोटीन, Na प्लस के प्लस पंप प्रोटीन, ओपन आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल कहाँ पाया जाएगा? एक्सोलीमा में। अरे बोलो, एक्सोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन, यस और नो? एक्सोलीमा इज अ काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। तो मैं क्या कर रहा हूं ना अभी बच्चे, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये इसको मैं जूम कर रहा हूं। करो जूम। अरे इसको जूम करूं? आपको पता है कि ये अगर सेल मेम्ब्रेन है तो आपको पता है कि इसमें फॉस्फोलिपिड का लेयर का अरेंजमेंट होगा कैसे? ऐसे। अरे आपको पता है ना, बाहर की तरफ हेड होगा, फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट ऐसे, ऐसे कुछ होगा। सेल में सिखाया है ना जी, ऐसे कुछ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पूरी पोर्शन को इनलास्ट करके अगले स्लाइड पर बनाने जा रहा हूँ। कितने लोग समझ गए कि मैं अगले स्लाइड पे क्या बनाने जा रहा हूँ? इस पूरे पोर्शन को मैं इनलास्ट करके बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, जैसा मैं इनलास्ट पोर्शन ऐसा एक बनाऊंगा, ऐसा कैसा एक और इनलास्ट पोर्शन बन सकता है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा? एक्सोप्लाज्म जो आईसीएफ है, और बाहर क्या होगा? ईसीएफ। कितनों को समझ में आ गया कि हम अगले पेज पे क्या बनाने जा रहे हैं? हम अगले पेज पे इसको इनलास्ट करके बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और इसको इनलास्ट करके मैं ऐसे घुमा दूंगा, ये अभी ऐसे है ना, तो इसको मैं घुमा के ऐसा कर दूंगा, ऐसा। चलिए आइए अगले डायग्राम में हम लोग बस उसको इनलास्ट करके सामने ला रहे हैं आपके साथ। ये देखिए आ गया, ये देखिए आ गया। आपको पता है ये पूरा पोर्शन, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन एक्सोलीमा का एक सरफेस है। अरे एक सरफेस है ये पूरा। ऐसा कैसा एक यहाँ पे भी होगा, ध्यान रहे, ऐसा का ऐसा एक यहाँ पे भी होगा। मैं नहीं बना रहा हूँ, टाइम पास हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या होगा जल्दी बोलो? आईसीएफ मतलब एक्सोप्लाज्म, यस और नो? यहाँ क्या होगा? एक्सोप्लाज्म, यस और नो? यहाँ क्या होगा जल्दी बोलो? ईसीएफ, यस और नो? यस और नो? अरे ये वाला डायग्राम था ना, तो मैंने क्या कहा है कि इसको मैंने जूम किया, तो इसको जूम करने के बाद मैंने यहाँ बनाया, तो इसको भी जूम करने के बाद यहाँ पे बनेगा। उन दोनों के बीच में क्या होगा? ये क्या? एक्सोप्लाज्म। और उन दोनों, ये इधर क्या है? ये क्या है? ईसीएफ। इधर भी क्या है? ईसीएफ। तो यहाँ भी ईसीएफ और यहाँ पे भी क्या होगा? ईसीएफ। बोलिए इतना बात कितनों को समझ में आ गया कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? जल्दी बोलिए। समझ में आ गया मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? तो मैं नीचे कुछ नहीं बनाऊंगा, ये सब मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट क्या बोलने जा रहा हूँ कि ये एक्सोलीमा है। ये पूरा का पूरा क्या भाई? एक्सोलीमा है। यहाँ से लेकर ये एक्सोलीमा है, ठीक है। उसका मैं आपको जूम डायग्राम दिखा रहा हूँ, डिटेल जो माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, ठीक है। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन मेनली फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बना होता है। ये आप देखो, ये एक एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बायलेयर के फॉर्म में मिलती है। जैसे एक फॉस्फोलिपिड दूसरे फॉस्फोलिपिड के साथ मिलकर एक बायलेयर बनाएगी फॉस्फोलिपिड का। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया है। बाहर ईसीएफ, उसमें भी पानी, अंदर आईसीएफ, उसमें भी पानी। और जो ये हेड होता है वो होता है नॉन पोलर, सॉरी हेड होता है पोलर, तो वो पानी को फेस करता है। टेल होता है नॉन पोलर, तो वो पानी से बचने के लिए अंदर की तरफ आ गया। ये सब बातें मैं सेल में कर चुका हूँ। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन मैंने बनाया एक्सोलीमा का, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे बायोलिपिड का आपको पूरा लेयर का अरेंजमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसी में कहीं कहीं क्या है? आयन चैनल। और इसी में कहीं कहीं क्या है आपको? इसी में कहीं कहीं आपको क्या मिलने वाला है? क्या? वोल्टेज गेटेड चैनल और पंप प्रोटीन। तो मैं पहले आयन चैनल दिखा रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा ओपन आयन चैनल। दिखाऊं? लो, दिस इज ओपन आयन चैनल। इस टाइप से होता है चैनल, प्रोटीन होता है इस टाइप, इस टाइप से होता है। क्या इसमें कोई गेट है? नहीं, ये पूरा का पूरा क्या प्रोटीन है भाई। लो, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं ऐसे बनाता हूँ डायग्राम, रुक जाओ 1 सेकेंड।
समझ में आ गया? इसी प्रकार से होता है, ये पूरा का पूरा एक प्रोटीन है। और बच्चों ये जो आप देख रहे हो यही क्या है, ओपन आयन चैनल। क्या है? ओपन आयन चैनल। इसकी जिक्र अभी हम और भी करेंगे, रुक जाइए। अब मैं आपके सामने एक और गेट बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से सभी लोग, एक और गेट बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा बस। मतलब एक और मैंने आपके सामने चैनल बनाया। चैनल का मतलब क्या होता है? आर पार। चैनल का मतलब क्या होता है? आर पार बनाया। अब गौर कीजिएगा, आर पार है छेद, लेकिन आप इसमें अब गौर कीजिएगा, मैं क्या बोलने वाला हूँ आप गौर कीजिएगा। इसके ऊपर छोटा सा गेट बैठा हुआ है, ऐसे गेट लगा हुआ, दिस इज द गेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे गेट का कुंडी भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। दिस इज द गेट एंड हियर दिस इज द कुंडी ऑफ गेट। हियर दिस इज द कुंडी ऑफ गेट। कितनों को समझ में आ गया है बात? ये गेट है, ये ब्लू वाला गेट है, और ये पिंक वाला कुंडी है गेट का। लड़की लोग समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए, बाकी ये फॉस्फोलिपिड लेयर एज इट इज है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड लेयर एज इट इज जैसे होता है एक सेल में। एक सेल के मेम्ब्रेन में जैसे फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर अरेंजमेंट होता है, वो यहाँ पे एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी के बीच बीच में प्रोटीन मोलिकुल धसे हुए हैं, आपको पता है कि वो इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा सभी लोग, गौर कीजिएगा। इस प्रकार से मैं आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूं, दिखा दूं? अरे दिखा दूं? इस प्रकार से मैं आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अब उस पे मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, उसके ऊपर इस कलर से दिखा देता हूं, ये देखना गौर से, ये कोई एक अलग चीज है, बताऊंगा क्या है। ठीक है, अरे ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान देना, इधर सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने कोई चीज ऐसा किया है, ठीक है, दो, क्या किया है? दो, दो कोई चीज ऐसा किया, क्या किया वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा सही, डोंट वरी। ठीक है, मैंने कुछ किया यहाँ पे। ठीक है, दो चीजें। ठीक है, इधर से मैंने कोई चीज किया है ऐसा तीन, एक, दो, और एक तीन। ठीक है, कितनों को समझ में आया ये वाला स्ट्रक्चर? कितनों को ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया? चलिए, अभी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, डोंट वरी, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप बस घबराइए मत, सब समझ में आएगा। ये वाले स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और अच्छे से ऐसे कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कुछ जगह खाली है। ठीक है, इसको भी मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वो क्या है। ठीक है, अब मैं बताऊं बच्चों आपको, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, दिस वन, यही है वीजीसी, वोल्टेज गेटेड चैनल। इसके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज Na प्लस के प्लस पंप। क्या है ये? एक प्रकार का कैरियर प्रोटीन। तो ये तीन डायग्राम मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ किया है। बाकी पूरा का पूरा ब्लैक वाला क्या, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, वो आपको समझ में आ चुका है सेल में। ठीक है, अब मैं आपको बताया था फैक्ट, अगर आपको याद हो तो मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेंगे, और जो गलत बोलेगा उसको अभी क्लास से बाहर करूंगा, जो गलत बोलेगा उसको क्लास से बाहर करूंगा। पहले मैं खुद लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ईसीएफ के अंदर Na प्लस का कंसंट्रेशन बताना है ज्यादा कम में, के प्लस का कंसंट्रेशन बताना है ज्यादा और कम में,
Cl माइनस का बताना है ज्यादा और कम, ठीक है। चलिए ICF मतलब एक्सोप्लाज्म, दिस इज ICF। ICF में Na प्लस का कंसंट्रेशन बताना है ज्यादा और कम में, K प्लस का कंसंट्रेशन बताना है ज्यादा और कम में, और यहीं पे आपको थोड़ा बहुत चर्चा कर लेना है फॉस्फेट का, यहीं पे आपको थोड़ा बहुत चर्चा कर लेना है फॉस्फेट का ICF में, और थोड़ा बहुत चर्चा कर लेना है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का। जो गलत बताएगा वो क्लास से बाहर जाएगा अभी, जो गलत बताएगा वो क्लास से बाहर जाएगा अभी। मेरे यहाँ पढ़ाई होता है, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे आंसर उम्मीद करते हैं। चलिए जिनसे पूछेंगे आराम से बताइएगा, लेकिन गलत मत बताइएगा, नहीं तो आप क्लास से बाहर हो जाइएगा आज वाली क्लास से। कौन बताएगा पहले? नवीन। नवीन, यस सर। ECF में Na प्लस K प्लस में कौन ज्यादा कौन कम? Na प्लस ज्यादा सर, ज्यादा K प्लस या कम। बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। और K प्लस कम होगा सर। चलिए ज्योति, ICF में Na प्लस और K प्लस में कौन ज्यादा कौन कम? ICF में। ICF में K प्लस ज्यादा, बहुत ज्यादा। और Na प्लस कम। अच्छा आप ही बताएंगे ज्योति, ज्योति आप ही बताएंगे यस सर। कहाँ Cl माइनस पाया जाएगा ECF ICF में, और कहाँ फॉस्फेट और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाया जाएगा? सर लैग हो रहा था, फिर से बोलिए। कहाँ Cl माइनस पाया जाएगा, कहाँ फॉस्फेट और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाया जाएगा? कहाँ Cl माइनस ECF में एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में पाया जाएगा। और कहाँ और फॉस्फेट फॉस्फेट और प्रोटीन ICF में पाया जाएगा। चलिए बच गया, फॉस्फेट और बच गया आप, नेगेटिव क्लास से निकलने से बच गया आप। आज आपका भाग्य सही था, बच गया आप, गलत जवाब नहीं दिए। चलिए अभी अगला नंबर ईरान का है। चलो तो ये बात आपको मैंने बता दिया, अब आप गौर करना। आपको मैंने सेल वाले चैप्टर में समझाया है सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। लो दो टाइप का बात है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लो अब मॉलिक्यूल जाएगा हाई टू लो, किसमें जाएगा भाई? इसमें हाई टू लो, इसमें जाएगा लो टू हाई, ठीक है। तो पहले आप बताओगे, आप लोग पहचानोगे कि कहां कहां पैसिव ट्रांसपोर्ट होने की संभावना है, मतलब कहां कोई भी आयन अपने हाई कंसेंट्रेशन से अपने लो कंसेंट्रेशन में जा सकता है। डायग्राम आपके सामने, यहाँ Na प्लस ज्यादा है, यहाँ Na प्लस कम है, ठीक है। अब मुझे बताना क्या Na प्लस, ईरान चैट में तैयार हो जाओ, Na प्लस अंदर से बाहर जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर करेगा, अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर? Na प्लस अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर? ECF टू ICF, सही है, क्योंकि बाहर Na प्लस ज्यादा है, तो अगर Na प्लस को जाना होगा तो इससे आ जाएगा अंदर। अरे ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, ज्योति बताएगी। K प्लस को अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करना होगा तो वो कहां से कहां जाएगा, जल्दी बोलिए। K प्लस को पैसिव ट्रांसपोर्ट करना होगा तो हाँ वो जाएगा ये इनर से आउटर। इनर से आउटर, क्यों? क्योंकि K प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंट्रासेलुलर में ज्यादा है फ्लूइड में। चलिए शाबाश, तो ये रहा आपका K प्लस। अब आप बोलोगे सर एक ही ओपन आयन चैनल से डिफरेंट टाइप के, नवीन इधर देखो, नवीन इधर देखो, लिखने में लगा है। अब आप बोलोगे सर एक ही ओपन आयन चैनल से डिफरेंट टाइप के आयन आते और जाते हैं क्या? नहीं, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने एक ही बनाया। Na प्लस का अपना ओपन आयन चैनल होता है, K प्लस का अपना ओपन आयन चैनल होता है, मतलब आयन चैनल आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर आयन, आयन चैनल आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर आयन। अब मैं आपको बताता हूं एगो फैक्ट, मैंने आपको क्या बोला, Na प्लस का अपना चैनल होगा
के प्लस का अपना चैनल होगा। फिर बोल रहा हूं मैं, Na प्लस का अपना ओपन आयन चैनल होगा, के प्लस का अपना ओपन आयन चैनल होगा। Na प्लस अपने ओपन आयन चैनल से बाहर से अंदर आ रहा होगा, के प्लस अपने ओपन आयन चैनल से अंदर से बाहर जा रहा होगा। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? Na प्लस अपने ओपन आयन चैनल से बाहर से अंदर आएगा, के प्लस अपने ओपन आयन चैनल से अंदर से बाहर जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं एगो फैक्ट। अब मैं बता रहा हूं आपको एगो फैक्ट। एक्सोलीमा में के प्लस ओपन आयन चैनल की संख्या ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सोलीमा में के प्लस ओपन आयन चैनल की मात्रा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होती है। कितनों को ये बात याद रह जाएगा? ये याद रखना है, ये एक फैक्ट है। यह एक फैक्ट है कि एक्सोलीमा में के प्लस ओपन आयन चैनल की जनसंख्या मतलब नंबर ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होती है। ये ओपन आयन चैनल की नंबर मैं बता रहा हूँ, आयन की नहीं, चैनल का नंबर बता रहा हूँ मैं, ओपन आयन चैनल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसमें। ये क्या है? एक प्रकार का गेट है, और इस गेट को मैं क्या बोल रहा हूँ? वोल्टेज सेंसिटिव गेट। क्या बोल रहा हूँ मैं? वोल्टेज सेंसिटिव, मतलब वोल्टेज के लिए सेंसिटिव है, वोल्टेज डिफरेंस के लिए सेंसिटिव है, वोल्टेज सेंसिटिव गेट। ठीक है, और ये कुंडी है कैल्शियम आयन, ये कुंडी कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, कैल्शियम +2 आयन होता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको कुंडी भी समझा दिया, गेट भी समझा दिया। हाँ, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये वोल्टेज गेटेड चैनल, अरे नाम के पीछे अगर चैनल लिखा है तो समझ जाना पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। अरे यार बताए तो, नाम के पीछे अगर चैनल लगा है, चैनल का मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ वोल्टेज गेटेड चैनल भी Na प्लस का सेपरेट होता है, Na प्लस VGC, और K प्लस का सेपरेट होता है, K प्लस VGC। ठीक है, और Na प्लस VGC K प्लस के तुलना में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ज्यादा होती है। K प्लस की VGC Na प्लस की तुलना में कम होती है, बहुत ज्यादा कम नहीं लेकिन कम होती है। ये बात भी आपको याद रखना है, ये दोनों फैक्ट। कितनों को समझ में आ गया? ये दोनों फैक्ट अपोजिट है। ओपन आयन चैनल की नंबर K प्लस के लिए ज्यादा होती है, Na प्लस के लिए कम होती है। सेल मेम्ब्रेन में ऐसा पाया गया है स्टडी के दौरान, ये एक फैक्ट है। और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की नंबर Na प्लस की ज्यादा होती है और K प्लस की कम होती है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ओपन आयन चैनल जो K प्लस की ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ओके। और Na प्लस के VGC की नंबर जो होती है वो ज्यादा तो होती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती है जितना ज्यादा K प्लस ओपन आयन चैनल की जनसंख्या के Na प्लस ओपन आयन चैनल के तुलना में होती है। कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे कितनों को समझ में आया मैंने अभी क्या बोला लास्ट? अभी को समझ में आ गया कि Na प्लस VGC ज्यादा तो होती है K प्लस VGC के तुलना में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती है जितना K प्लस OIC Na प्लस OIC के तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, अगर मैंने वोल्टेज का डिफरेंस दिया तो अब सुनिएगा एक और फैक्ट। Na प्लस VGC और K प्लस VGC अलग अलग वोल्टेज पर खुलता है। Na प्लस VGC ओपन एट हाई वोल्टेज, ठीक है, ओपन एट हाई वोल्टेज, और ये खुलता है ओपन एट लो वोल्टेज। अब एक बात बताइए, वोल्टेज डिफरेंस कब होता है? जब आयन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो, आयन के मूवमेंट हो, तब जाके वोल्टेज डिफरेंस होता है, आप जानते हो। तो आप बताइए, ये हाई वोल्टेज पर खुलता है और ये क्या हो गया भाई, कहाँ पहुंच गया? 1 सेकेंड, हाँ आ गया सॉरी। हाँ बताइए, ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज, ये एक प्रकार का क्या है? क्या ये एक प्रकार का स्टिमुलस नहीं है? क्या एक प्रकार का स्टिमुलस नहीं है? बिल्कुल। अरे अगर वोल्टेज चेंज होके हाई हो जाए या लो हो जाए तो बताइए ये एक्सोलीमा के लिए एक स्टिमुलस है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर स्टिमुलस हाई वोल्टेज वाला आया तो Na प्लस का VGC खुलेगा, और अगर स्टिमुलस लो वोल्टेज का आया तो K प्लस का VGC खुलेगा। मतलब एट ए टाइम दोनों वोल्टेज तो नहीं आ सकता ना। हेलो,
एट अ टाइम तो दोनों वोल्टेज नहीं आ सकता ना, या तो एक समय पर हाई वोल्टेज होगा या तो एक समय पर लो वोल्टेज होगा, या तो एक समय पर हाई वोल्टेज होगा या तो एक समय पर लो वोल्टेज होगा। और जब हाई वोल्टेज होगा तो Na प्लस का VDC खुल जाएगा, और जब लो वोल्टेज होगा तो K प्लस का VDC खुल जाएगा। VDC किसी का भी हो, गेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक वोल्टेज डिफरेंस ना हो। मैंने माना गेट खुल गया, चलो मैंने माना Na प्लस का गेट खुला है, ज्योति बताएगी Na प्लस का VDC खुला है तो कौन जाएगा एक्रॉस एक्सोलिमा, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर गेट खुला है Na प्लस VDC तो कौन सा आयन ट्रांसपोर्ट होगा। Na प्लस खुला है तो फिर Na प्लस का ही होगा। कहां से कहां, वो आउटर से इनर होगा। चलिए सही जवाब है इरहान। मैंने ऐसा मान लिया कि Na प्लस का VDC नहीं खुला, K प्लस का खुल गया क्योंकि लो वोल्टेज था। तो अगर K प्लस का खुला है तो तुम बताओगे इरहान, अगर K प्लस का खुला है तो कौन सा आयन आएगा जाएगा और कहां से आएगा जाएगा, जल्दी बोलो कौन सा आयन आएगा जाएगा और कहां से आएगा जाएगा, जल्दी। K प्लस बाहर जाएगा, सही बात, ठीक है, K प्लस बाहर जाएगा क्योंकि इस बार मैंने लो वोल्टेज माना है तो K प्लस VDC खुला। तो इसका मतलब आपको अभी तक मैंने चैनल के बारे में जानकारी दे दी। अब आप इस पूरी कहानी से क्या कंक्लूड करने वाले हो, सुनना ध्यान से। ओपन आयन चैनल ऑलवेज ओपन, अरे बोलो सही बात है कि नहीं। ओपन आयन चैनल ऑलवेज ओपन, अरे बात सही है कि नहीं। Na प्लस का ओपन आयन चैनल कम और K प्लस का ओपन आयन चैनल ज्यादा। अगर ये ऑलवेज ओपन है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर ऑलवेज ओपन है, Na प्लस ओपन भी है और K प्लस ओपन आयन चैनल भी ओपन है, तो ज्यादा क्या हो रहा होगा, मोर Na प्लस सॉरी मोर K प्लस बाहर जा रहा है ना, मोर K प्लस ई फ्लक्स मतलब बाहर जाना, और लेस Na प्लस इनफ्लक्स अंदर आना, इनफ्लक्स। कितनों को ये बात समझ में आ गया, कितनों को ये बात समझ में आ गया, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं VDC के बारे में बात करूंगा, नॉर्मली क्लोज, अभी बनता है ना गेट, नॉर्मली क्लोज थ्रू कैल्शियम आयन, मगर जैसे ही वोल्टेज डिफरेंस होता है तो कैल्शियम आयन वहां से डिटैच हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ओपन व्हेन स्टिमुलस प्रोवाइडेड। और स्टिमुलस क्या आपको पता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। व्हेन स्टिमुलस प्रोवाइडेड, जब स्टिमुलस मिला तब VDC ओपन होगा, हाई वोल्टेज पर Na प्लस VDC, लो वोल्टेज पर K प्लस VDC। और अगर वो खुलेगा तो आपको पता है इसकी वजह से VDC की तुलना, VDC के वजह से Na प्लस का मोर इनफ्लक्स होगा, जब खुलेगा वो मोर Na प्लस इनफ्लक्स, लेकिन जब खुलेगा तब ना, और लेस K प्लस इनफ्लक्स, कितनों को समझ में आ गया ये बात, कितनों को समझ में आ गया ये बात, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, मैंने बस इतना ही समझाया है अभी कि देखो भाई ये ओपन आयन चैनल है, Na प्लस का अपना होता है, K प्लस का अपना होता है। वो एक सच बात है कि K प्लस का ओपन आयन चैनल ज्यादा होता है, हमेशा खुला रहता है, इसलिए हमेशा मोर इनफ्लक्स होता है किसका, इफ्लक्स बाहर जाता है K प्लस, लेस इनफ्लक्स होता है किसका, K प्लस का, अंदर आता है Na प्लस, लेस इनफ्लक्स। और जब वोल्टेज डिफरेंस होता है वही स्टिमुलस है, नर्व सेल के लिए स्टिमुलस वही है, वोल्टेज डिफरेंस। तो जब वोल्टेज डिफरेंस होता है, हाई वोल्टेज हो जाता है तो Na प्लस VDC खुलता है, और लेस वोल्टेज होता है तो K प्लस VDC खुलता है। लेकिन जब Na प्लस VDC खुलता है तो K प्लस के VDC की तुलना में वो अपना एक्टिविटी ज्यादा दिखाता है क्योंकि नंबर ज्यादा है उसका, एक्सोलिमा में नंबर ज्यादा है उसका, तो Na प्लस ज्यादा अंदर आता है और K प्लस कम बाहर जाता है। इतना ही तो मैंने बोला है, VDC नॉर्मली क्लोज होता है, खुलता तब है जब वोल्टेज डिफरेंस होता है, इतना ही तो बोला, इससे ज्यादा मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया, अब आपका चैनल का बात समाप्त हुआ। अब बातें किसकी बच गई, बातें बच गई पंप की।
पंप की बातें मैं भी समझाऊंगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ज्योति, एनी प्रॉब्लम? नो सर। रिभा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अतीक, एनी प्रॉब्लम? नो सर। इरहान, एनी प्रॉब्लम? नवीन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में। अभी चलेगी क्लास, 2 बजे तक चलेगी आज, ठीक है? चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं और पंप के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है? आइए अगले मीटिंग में।